गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 150 और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 होने वाला है। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने प्रीवियस 3 पार्ट्स किए, जिसमें सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ एंगल की समझ ली और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ भी देखी। फ्रेंड्स, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। अगर आप मेरे लेक्चर्स बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो आप देख भी रहे होंगे कि एक सिस्टमेटिक वे में हम सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं और आप देखेंगे लास्ट डे जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो आपको सब चीज़ें आती रहेंगी। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करें। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप मोर देन 99% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफ़र कर सकते हैं या मुझे क्वेश्चन सेंड भी कर सकते हैं। प्लस आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ लीजिए जो कि आपकी कॉन्फिडेंस बूस्टअप में काफ़ी हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, आपने देखा एडवांस मैथ में ये हमारा 5th टॉपिक है। जैसे सबसे पहले हमने ज्योमेट्री पढ़ा, उसके बाद आपने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, फिर हमने मेंसुरेशन फिनिश किया है, उसके बाद अलजेब्रा फिनिश किया। अलजेब्रा में भी हमने 2-3 टॉपिक फिनिश किए और अब हम ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री भी कुछ समय बाद फिनिश हो जाएगा, ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम होने से पहले, क्योंकि अभी एक टॉपिक मुझे और करवाना है आपको, मीन मोड मीडियन का, ट्रिग्नोमेट्री के बाद, इसलिए सारे टॉपिक्स फिनिश हो जाने चाहिए एक सिस्टमेटिक वे में। फ्रेंड्स, आज जो पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था कि आज हम कुछ एंगल्स की जानकारी लेंगे क्वाड्रेंट के थ्रू जो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा आज, कल तो हमने लास्ट क्लास जब की थी प्रीवियस ये वाली, तो आपको मैंने कहा था कि रफ स्केच एक बता दिया था मैंने, ठीक है। वो रफ इसलिए बताया था कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए आपको इसमें सीखना क्या क्या है। मान लीजिए सबसे पहले क्वाड्रेंट की समझ देखते हैं, ठीक है। देखिए फिर से एक बार, इस बार थोड़ा छोटा बनाएंगे इसको। देखिए ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 270 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएंगे तो ये क्या होगा, ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं कि एंगल हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सारे एंगल्स इसी में काउंट हो जाते हैं। दूसरी बात, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ट्रिक भी बताई थी, क्या, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। इनका मतलब क्या क्या था, ऑल का मतलब ऐड था, ठीक है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल लिख दिया मैंने, इसका मतलब क्या है, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। शुगर मतलब क्या है, शुगर मतलब ये है साइन और कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, जिसमें भी एंगल हो, साइन कॉस आप कॉसेक लिख सकते हैं। साइन कॉसेक इसमें पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये 2 है तो इसमें क्या होंगे, टेन और कॉट, ठीक है। इसमें क्या होंगे, कॉसेक और कॉस और सेक, सॉरी कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब देखिए आपको एंगल की समझ मैंने बताई थी क्या, देखिए लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान है कि एक तो यहाँ पे डायरेक्ट थीटा आता है, ठीक है। उसके बाद एक आप 90 माइनस थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए, 90 माइनस थीटा इधर से एंगल जब काउंट होगा तब लिखा जाएगा, और इधर से क्या होगा, इधर से थीटा लिखा जाएगा। अगर इसमें इधर से चलते हैं तो ये क्या होगा, 180 डिग्री, देखिए 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं, या 90 प्लस थीटा इसको लिखेंगे, 90 प्लस थीटा जब इधर से चलेंगे, ठीक है, 90 प्लस थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इस रीजन में क्या लिख सकते हैं, इस रीजन में हम लिख सकते हैं, देखिए 180 प्लस थीटा एक तरीका है, दूसरा तरीका है 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 270 डिग्री, इसको डिग्री कर लीजिए सबको, डिग्री डिग्री है, ठीक है, डिग्री,
डिग्री, थीटा भी डिग्री को डिनोट कर रहा है, ठीक है। देखिए 270 माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा, और ये क्या है, एक हो जाएगा, इसको 360 माइनस थीटा भी कह सकते हैं, ठीक है, और माइनस थीटा भी इसको कह सकते हैं। तो किसी भी तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये हुई डिनोट करने की बात। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एंगल देखने हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ पे सारे देखिए लिख देता हूँ मैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, ठीक है। यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं इस क्वाड्रेंट में, तो ये क्वाड्रेंट सिस्टम है, ठीक है। आपको लिख देता हूं मैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। देखिए अब आपको क्या समझना है, अब आपको ये समझना है इसमें कि दो चीज़ें होती हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप वर्ड सुनेंगे, एक सप्लीमेंट्री सुनेंगे। ये मैंने ज्योमेट्री जब पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़िए, आप लिखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए जिनमें दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, मतलब जैसे θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनमें दो एंगल्स का सम क्या होता है, दो एंगल्स का सम इसमें 180 डिग्री होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसमें आप मोटा मोटा क्या समझ सकते हैं, देखिए 180 डिग्री जब आप लेंगे, मैंने आपको बताया था, तो 180 डिग्री मान लीजिए ये क्या है, θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब एक तरीके से एक लाइन के ऊपर रहेंगे या नीचे रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, तो मतलब ये एक तरीके से ये ब्रेक करने के तरीके हैं जो कि क्वेश्चंस के थ्रू आप और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे जब हम, तब आपको ऑटोमेटिकली और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाएगी। अब देखिए मैंने कल आपको कहा था कि कहाँ कहाँ पे क्वाड्रेंट में साइन चेंज होगा प्लस कहाँ पे नहीं होगा, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत अच्छे से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो आपको मैंने ये कहा था कि जब 180 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो क्या होता है, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए साइन में होगा, कॉस में होगा, टेन में होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। प्लस 90 के रिस्पेक्ट में जब चेंज होगा या 270 के रिस्पेक्ट में जब चेंज होगा तो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री के जो ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट हैं, ठीक है, जो भी आपको वैल्यूज़ मिलेंगी वो चेंज हो जाती हैं। कैसे, देखिए आप लिखेंगे किस किस में चेंज होती हैं, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल्स, देखिए जब 90 और 270 के रिस्पेक्ट में आप एंगल फाइंड करते हैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो आप क्या देखेंगे कि देखिए साइन को कॉस में लिखते हैं हम, ठीक है, कॉसेक को सेक में लिखते हैं हम, ठीक है, और टेन को कॉट में लिखते हैं हम, ठीक है, विथ प्रॉपर साइंस। आप आगे आगे और लिख लीजिए, विथ प्रॉपर साइंस, ठीक है। आप देखिए
इसके बाद कौन कौन से एंगल बचे, मैंने आपको कहा था 180 डिग्री, तो 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, देखिए ये है ना 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो इनको समझने के लिए, ठीक है, तो इनको क्या लिखेंगे, देखिए 180 डिग्री, 360 डिग्री जहाँ पे लिखा हुआ हो, या थीटा डायरेक्टली माइनस में हो, ठीक है, और माइनस थीटा, जो भी आप कहें, माइनस थीटा कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, जब आप ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इसमें नो चेंज होता है, तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए, देखिए नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको समझना है एक एक एंगल, तो एक एक एंगल में आपको सबसे पहले बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से, कि मान लीजिए आपकी वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, तो आप इसको एक तो डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं, मान लीजिए साइन 45 डिग्री, दूसरा तरीका क्या है, साइन 90 माइनस 45 डिग्री, तब भी 45 डिग्री आएगा ना। तो आप लिखिए 90 माइनस थीटा की फॉर्म, ठीक है, फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे आप साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं ना, प्लस 90 के रिस्पेक्ट में है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। फिर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो मैंने इसीलिए एरो बनाया है ना, कॉस में है तो ये किस में हो जाएगा, देखिए साइन में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या है, टेन 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉट थीटा, ठीक है। फिर देखिए कॉसेक और कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। दो बचे अभी, कौन कौन से, देखिए एक तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। देखिए कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, तो टेन को कॉट में, कॉट को टेन में हमने किया। उसके बाद देखिए क्या होता है, आपने लिखा सेक 90 माइनस थीटा, तो ये किस में हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा में हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये है 90 माइनस थीटा की फॉर्म। अब इसके बाद देखिए इस क्वाड्रेंट में आप लिख सकते हैं ना, मैंने आपको कहा था ये 90 माइनस थीटा। देखिए अब मान लीजिए आप इस क्वाड्रेंट में आ जाएं, ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट में आप किसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले देखेंगे, 90 प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब आप इधर से मूव कर रहे हैं ना, तो इसमें आए आप, तो यहाँ सबसे पहले 90 प्लस थीटा के रूप में जो एंगल मिलेंगे उनको देखेंगे हम, ठीक है। तो आप लिखिए 90 प्लस थीटा, ठीक है, ये आपने देखा 90 माइनस थीटा की फॉर्म, अब 90 प्लस थीटा की फॉर्म देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए आपको मैंने कहा था कि जब 180 वाली के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं आप, तो आपके साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन अगर इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो अब आपके साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो साइन चेंज किस तरीके से होंगे, साइन चेंज इस तरीके से होंगे कि देखिए इसमें साइन और कॉसेक में वैल्यू चेंज नहीं होगी, कैसे, देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, उसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा, फिर टेन 90 प्लस थीटा प्लस कॉसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। फिर इधर स्पेस नहीं है, दो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ये। उसके बाद देखिए कॉसेक सेक 90 प्लस थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक है। आप देखिए अब सिस्टमेटिकली हम सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, साइन और कॉसेक नहीं चेंज होंगे, मतलब ये दोनों में साइन नहीं चेंज होंगे, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। और कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, सेक थीटा।
बाकी में क्या होगा, बाकी में चेंज हो गई माइनस साइन के साथ। तो देखिए cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा होगा, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। sec 90 प्लस थीटा क्या होगा, sec 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस cosec थीटा, ठीक है। cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये आएगा निकल के, ठीक है, आउटकम। ये तो हो गए दो, आपने 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। अब इसको 180 की फॉर्म में मैं करके दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले ये सिस्टम रब कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में थे जिसमें हमने 90 प्लस थीटा देख लिया प्लस 90 माइनस थीटा ये देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे 180 माइनस थीटा। तो देख लीजिए, मान लीजिए 180 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी कुछ नहीं होगा। देखिए आप लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन कॉस tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ साइन और कॉसेक में वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। और क्या होगा, जो आपके पास एंगल्स हैं कौन कौन से, देखिए 180 के रिस्पेक्ट में, 360 और मतलब इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब आप इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, तो अगेन देखिए क्या होगा, आपके पास जो वैल्यूज आ रही होंगी उसमें किसकी किसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही होगी, साइन की और कॉसेक की, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, बाकी सब में माइनस साइन आएगा, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। देखिए sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपके पास, देखिए मान लीजिए इस क्वाड्रेंट में आ जाइए, थर्ड वाले में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए 180 प्लस थीटा है, ठीक है, 180 प्लस थीटा। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, अगेन पहले हम ऐसे फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि मैं आपको बहुत इजीली समझा सकूं, ठीक है। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है, tan 180 प्लस थीटा कॉसेक 180 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक 180 प्लस थीटा, ठीक है, और कॉट 180 प्लस थीटा। तो देखिए क्या क्या होंगे, देखिए ऑल इसमें पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव, ठीक है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। tan 180 प्लस थीटा जो होगा ये क्या होगा प्लस tan थीटा होगा, प्लस tan थीटा क्यों होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है हम अभी, ठीक है, क्योंकि 180 प्लस थीटा। कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा माइनस सेक थीटा, ठीक है, और कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। तो ये थी और एंगल्स की समझ। देखिए
आपको जैसे मैंने 90 के रिस्पेक्ट में लिखना सिखाया आप जान चुके हैं, 180 की भी अप्रोच आपको पता लग चुकी है, ठीक है। अब 270 वाला आप खुद लिखिएगा, मैं आपको सिर्फ 360 और थीटा की वैल्यूज़ बताता हूं ताकि आपकी अप्रोच डिफरेंट रहे, ठीक है। ये नहीं कि एक ही चीज़ को मैं बार बार पढ़ाता रहूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा में देखेंगे कैसे क्या होता है। देखिए लिखेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। इस फॉर्म में कभी आप जाए आपको एंगल फॉर्म, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे देखिए साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, और कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा tan 360 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद देखिए कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू और कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू, ये हो गया। अब एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। सारे पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, इस एंगल को फाइंड कर रहे हैं 360 माइनस थीटा को, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव है, ठीक है। तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस और सेक 360 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है। इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपके मन में एक चीज आ सकता है कि सर आपने कॉस को साइन में क्यों नहीं चेंज किया, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो 180 के रिस्पेक्ट में होंगे और 360 के रिस्पेक्ट में होंगे वो सारे क्या होते हैं, उस सारों में रेशोज नहीं चेंज होते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है। लेकिन अगर ये 90 के रिस्पेक्ट में हो रहा होता तो चेंज हो जाता, ठीक है। तो अब बाकी जो आएंगे वो सारे माइनस साइन के साथ आएंगे। कैसे, देखिए साइन 360 माइनस साइन थीटा, 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। tan 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा ये। कॉसेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और इसी को और कैसे लिखते हैं, देखिए मान लीजिए आपको कहीं पे आ जाए माइनस थीटा की फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, तब आप क्या करेंगे, तब कुछ नहीं करना, अगेन सेम ही चीज करना है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली समझने की, अंडरस्टैंडिंग की बात है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू tan माइनस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक माइनस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, और कॉट माइनस थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, वही कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, और माइनस थीटा मतलब दिस रीजन में कवर कर रहा है, मतलब आप इस वाली लाइन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो अगेन कॉस और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। देखिए क्या, माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा माइनस कॉसेक थीटा। डायरेक्टली आपको मैं बता रहा हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। माइनस कॉट थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो ये थी आपकी एंगल्स की अप्रोच बहुत ही डीप वे में, ठीक है। अब इससे ज़्यादा टीचर्स जनरली नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपकी अप्रोच एक डेवलप करने की कोशिश की कि कहीं पे भी आप डिफरेंट एंगल्स देख लें तो आपको कभी कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं 1 और 2 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में लूँगा, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखेंगे इस पर। और आपने अब तक तकरीबन सारी मेन चीज़ें सीख ली, आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हो गया, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस, तो मतलब एक अप्रोच आपकी सेट हो गई। अब इसके बाद आपको क्वेश्चंस बहुत इजीली
मिलते जाएंगे, प्लस आप हैंडल भी करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो बहुत ही अच्छे से हम सॉल्व करना सीखेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने देखा इसमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। देखिए आपने देखा कि ये दिया हुआ है cos 53 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 37 डिग्री, ठीक है। आपने देखा कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री हो रहा है, सबसे पहली अप्रोच, ठीक है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसके एंगल में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें θ1 प्लस θ2 180 डिग्री होता है, ठीक है। उसकी भी अप्रोच मैंने आपको बताई। तो अब आप क्या करेंगे कि जब ये दोनों 90 हैं तो किसी भी एक एंगल को आप क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे, देखिए आप इसको cos 53 डिग्री को आप और क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए cos 90 माइनस 53 डिग्री। इससे क्या होगा, इससे आपका जो एंगल निकल के आएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या निकल के आएगा, अभी मैं बताता हूँ आपको, देखिए 37 डिग्री। और कैसे आएगा ये, किस मतलब कौन सा रूल इसमें लग रहा होगा, इसमें रूल लग रहा होगा, देखिए cos 90 माइनस थीटा। आपने देखा 90 माइनस थीटा इसके रिस्पेक्ट में लिया गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें ये रेशो चेंज हो जाता है, कॉस किस में हो जाता है, साइन में हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा। तो अब आपने क्या किया, 90 माइनस थीटा, तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ना साइन 37 डिग्री बाय साइन 37 डिग्री इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अप्रोच आपकी होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आपको सबसे पहले देखिए मैंने कहा इन दोनों एंगल्स को आपने देखा 90 डिग्री सम हो रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसको चेंज किया कैसे, देखिए tan 90 माइनस 68 डिग्री आपने किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय cot 22 डिग्री, ठीक है। इसको आपने जब देखा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये cot 22 डिग्री हो जाएगा, 22 डिग्री बाय cot 22 डिग्री, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा यही, ये 1 आंसर है आपका, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए, फिर अगेन ये दोनों एंगल्स आपने देखे, सम 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। आपने जब सम 90 डिग्री देखा तो डायरेक्टली क्या किया, sec 90 माइनस 49 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय cosec 41 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा cosec, sec से cosec होगा ना, तो cosec 41 डिग्री बाय cosec 41 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या होगा, 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने देखा आंसर तो तीनों में 1 आ रहा है, लेकिन अप्रोच आपकी ये लग रही है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे तो आपकी और अच्छी अप्रोच होगी। ओके, थैंक यू बच्चों।